हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि चैप्टर है 10 पैरेलल लाइंस का। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके वाला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लिया है। आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं बिकॉज इनमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सोन इन द फिगर 10.10, यानी ये बुक में आपके 10.10 के नाम से फिगर दिया हुआ है, वो फिगर मैंने बनाया है। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे कभी भी देखे ना एंगल 1 तो इसका मतलब होता है एंगल 1 की बात कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल। ये कितने डिग्री का दिया हुआ है? 90 डिग्री का दिया हुआ है। ओके, एंगल 2 भी 90 डिग्री का दिया हुआ है। मीन ये दोनों एंगल जो है हमें 90 डिग्री के दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है इज एडी पैरेलल टू बीसी, मीन इस लाइन की बात कर रहा है और इस लाइन की बात कर रहा है। मतलब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या एडी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। अच्छा, हमने पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि भाई अगर कोई टू लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो लाइन पैरेलल होती हैं। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन कभी मीट करेंगी या नहीं करेंगी? तो इनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा ना। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा कि कभी भी आपको प्रूव करना हो, देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। 8th में आपके बोर्ड में भी काम आएंगे, 9th में भी आपको काम देंगे और 10th में भी इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की एक खासियत ये है कि हमें न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ते, मतलब कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती। प्रूविंग करनी है बस हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रूविंग हो जाएगी, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई गलती होने का चांस नहीं है ना। क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है कि हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के भी चांस रहते हैं। यहां पर केवल आपको टॉपिक लिखना है, प्रॉपर्टी लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक मैं प्रॉपर्टी बता दूं, जरा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप प्रॉपर्टी समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टू लाइंस दी हैं, ओके, एल और एम ये टू लाइंस दी हैं और ये टी जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कौन सी होती है? जो इसको और इसको कट करती है। ओके, अगर ये टू लाइंस अगर पैरेलल गिवन है, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ध्यान रखना इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, यानी x प्लस वाई ऑलवेज 180 डिग्री होगा। या यहाँ पे कोई एंगल बने हुए हैं ना, देखो x और y तो मैंने केवल एंगल का नाम दे दिया है, यहाँ पे 1 और 2 हो सकते हैं, यानी जो भी एंगल होंगे, यानी इन दोनों एंगल्स की भी जो मेजरमेंट है, यानी इनका जो सम आएगा वो 180 आएगा। ध्यान से समझना अच्छे से। ओके, अगर ये लाइन पैरेलल है तब। अब दूसरी बात समझो, अगर ये टू लाइंस अगर पैरेलल नहीं दी हैं, ध्यान से समझना, अब क्या कंडीशन है, अगर ये L और M पैरेलल नहीं दिया है और आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि इन दोनों का सम 180 दिया है, तो आप फिर कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। कुछ बात समझ में आई ना? अगर पैरेलल गिवन है तो इनका सम 180 होगा, और अगर पैरेलल गिवन नहीं है, इन दोनों का सम 180 है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल है, यानी इसका कन्वर्ज ट्रू होता है। ध्यान से समझ में आई नहीं आई बात? ओके, अब ये ध्यान रखना, यही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी और हम प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो दिया है ना, ये टू लाइंस दी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये टू लाइंस दी हैं और ये ट्रांसवर्सल दी है ए और बी। जरा मैंने फिगर को बड़ा बना लिया है। ओके, अब एक बात बताइए, ये 90 डिग्री का दिया है और ये भी 90 डिग्री का दिया है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे मैंने अभी टू लाइंस बनाई थी ना, ऐसे करके ट्रांसवर्सल थी, इसमें ये टू लाइंस हैं और ये वाली ट्रांसवर्सल है। ध्यान रखना, यानी ए बी, यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, मतलब ये वाली ट्रांसवर्सल लीजिए क्योंकि ये टू एंगल्स हमें दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये और ये टू लाइंस हैं, यानी ये और ये टू लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये टू एंगल्स कौन से हो गए? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ध्यान से समझना, केवल क्या किया है, इस फिगर को ऐसे करके उन्होंने जो है उसको रोटेट करके दिखाया है। ध्यान से समझिएगा। ओके, जैसे ये टू लाइंस है ना, देखो एक बात बताओ, मैंने अगर ऐसे मान लीजिए टू लाइंस बना दी और ये ट्रांसवर्सल बना दी, तो क्या ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुए नहीं हुए? जैसे यहाँ पे जो टू एंगल्स हैं वो यहाँ पे टू एंगल्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इनका सम 180 होता है तो ये टू लाइंस पैरेलल होंगी, अगर इनका सम 180 होता है तो ये टू लाइंस पैरेलल होंगी। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। समझ में आई नहीं आई बात? अब मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ओके, देखिए यहां पर एंगल 1
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री दिया है। यहां पे आप दे रहे हो सॉल्यूशन। ओके, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 90, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 90, इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। अब आपको क्या लिखना है, सिंस एंगल्स, मैं लिख देता हूं फिर आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। आपको इस तरीके से करना है। अब जरा ध्यान से एक बार मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूं, कोई भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे यहां पे वैसे जनरली ऐसे लाइन दी जाती है और ऐसे करके ट्रांसवर्सल दी जाती है, लेकिन यहां पे क्या किया है, ऐसे करके 2 लाइन दे दी है और ट्रांसवर्सल ये भी है, ट्रांसवर्सल ये भी है। ध्यान रखिएगा, देखिए सीडी भी ट्रांसवर्सल है, लेकिन हमने सीडी को क्यों नहीं लिया ट्रांसवर्सल, यहां पे माना क्यों नहीं सीडी को ट्रांसवर्सल? भाई ट्रांसवर्सल तो है बट उसके आसपास के एंगल तो नहीं दिए ना। एंगल किसके आसपास दिए हैं, यानी एंगल जो साइड जो ए बी है ना, ट्रांसवर्सल ए बी के आसपास के एंगल दिए हैं, तो हमने ए बी को लेके इसको प्रूव किया है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 2 लाइंस हैं और ए बी इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, अब हमने क्या देखा कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और इन 2 लाइन के अंदर का सम जो आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। कैसे आ रहा है कि भाई ये भी एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों का सम 180 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। जब 180 आ गया, इन 2 एंगल्स का सम 180 आ गया, तो ये लाइन पैरेलल होगी नहीं होगी, रीजन ये रहा। समझ में नहीं आई बात? कभी भी इन 2 एंगल्स का सम अगर 180 आए तो आप ये लाइन लिख देंगे और लाइन आप पैरेलल बता देंगे। बस इतनी सी बात करनी है, ध्यान रखिएगा। जैसे कभी भी मान लीजिए ये 70 डिग्री का दे दिया, ये 110 डिग्री का दे दिया, तो क्या लाइन पैरेलल होंगी? पक्का होंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये 70 ये 110 है, इन 2 एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा। आप ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? कितना समझ में आ रहा है प्लीज जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, वैसे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहले तो उसमें पूछा ना इज एडी पैरेलल टू बीसी, तो आप लिखोगे यस। फिर कह रहा ना जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन ये रहा। ओके, क्लियर है? आपको ये नहीं लिखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, फिर इसका हम जस्टिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके भी हम आंसर देंगे। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको ऐसा कभी देखे तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही है ए बी के ऊपर अगर ऐसी एक लाइन सेगमेंट लगी हुई है तो इसका मतलब यही होता है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, अगर कभी ऐसा दिया है सी डी और ये लगा दिया ऊपर, मतलब लाइन सेगमेंट सी डी, अगर ऐसे करके लगा हुआ है सी डी तो इसका मतलब हो गया एक लाइन है सी डी। ओके, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 सेंटीमीटर की आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है, आप रूलर की हेल्प से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बना लीजिएगा। ओके, एक स्ट्रेट लाइन आप बना लेंगे ऐसे करके ए बी। ये कितने की बनानी है, 6 सेंटीमीटर की आप मेजर करके बनाइएगा 6 सेंटीमीटर की। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, मार्क 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन इट। इसके ऊपर P एंड Q, P और Q 2 पॉइंट ले लो। ओके, क्या किया, एक ए बी लाइन ली 6 सेंटीमीटर की, P और Q उसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिए। ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू P एंड Q, यानी P और Q से आपको 2 परपेंडिकुलर बनाने। आपने 2 पॉइंट ले लिया P और Q, अब इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाना आता है ना, आपको पता होगा कि हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे करके सेमी सर्किल लेते हैं, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे। मतलब अब हम एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया P पर। सेम ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे सेमी सर्किल बनाना है, यहाँ से एक यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओगे, एक आर्क ऐसे यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे रख के, और फिर एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे करके बना लिए। ये 2 लाइंस हमने बना ली, इनको हमने नाम दे दिया। क्या नेम दे दिया भाई, जो दिया है क्वेश्चन में क्या नेम दिया है, PR एंड QS, PR और QS, ये 2 नाम हमने दे दी। अच्छा एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि AB पर ये दोनों ही परपेंडिकुलर है, यानी RP भी परपेंडिकुलर है और SQ भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री की इसीलिए बना रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। अब एक बात जरा समझिएगा कि जब ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इन 2 लाइंस के अंदर देखो, अंदर ये ना 2 एंगल्स, और इसके इधर सेम साइड में इनका एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल हुई नहीं हुई, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, दोनों को सम करेंगे कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये लाइन पैरेलल होंगी, वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। व्हाट कैन यू से अबाउट PR एंड QS, आर दीज पैरेलल? यस, आपको क्या लिखना है,
यस पी आर एंड क्यू एस आर पैरेलल। यहां तक का तो आपका आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमने बता दिया पैरेलल है, यस पैरेलल है। अब इसका हमें आंसर देना है, फिर जस्टिफाई भी करना है कि ये पैरेलल कैसे हैं। ओके, अब हम बताते हैं कि आपको पैरेलल कैसे करना है, मैं पहले लिख लूं। ओके, देखिए जस्टिफिकेशन आपको यहां से देना है, ये जस्टिफिकेशन है इसका, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए आरपी परपेंडिकुलर है, आरपी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि आपने 90 डिग्री का ऑलरेडी बनाया है, तो परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आरपी क्यू यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल आर पी क्यू, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ऐसे ही एंगल एस क्यू पी कितना दिया है, 90 डिग्री, यानी एस क्यू पी ये भी एंगल 90 डिग्री का है। अब एक बात बताइए, दोनों को ऐड करके हमने देखा, यानी आर पी क्यू की जो मेजर है 90 डिग्री, एस क्यू पी की वो जो मेजर है वो भी 90 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। अब बस वही स्टेटमेंट लिख देना है, हेयर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सो आरपी पैरेलल टू एस क्यू। हो गया आंसर, तो समझ में आया ना अच्छे से। बस जस्टिफिकेशन में आपको अगर 180 डिग्री का एंगल आ रहा है, टू लाइंस हो, कोई ट्रांसवर्सल हो, उसी के एक तरफ अगर टू एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम 180 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि लाइन जो है पैरेलल है। ओके, अभी इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।